नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी। मनीष मीणा ने राजेंद्र मीणा पर लगाए गंभीर आरोप, कहा धमकियां देकर दबाव बना रहा है। मनीष मीणा सपना मीणा केस में अब एक नया मोड़ सामने आया है। मनीष मीणा ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि उसने अपनी पत्नी सपना मीणा को रेलवे में नौकरी दिलवाने के लिए 15 से 20 लाख रुपए खर्च किए थे। इसके साथ ही मनीष ने राजेंद्र मीणा पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उसने खुद मनीष को भी नौकरी का लालच देकर उससे 10 लाख रुपए और लिए हैं। मनीष मीणा का कहना है कि राजेंद्र मीणा ने उसकी फर्जी तरीके से नौकरी के लिए एक अन्य मनीष मीणा नामक व्यक्ति से आवेदन फॉर्म भरवाया था, जो कि पूरी तरह से फर्जीवाड़ा था। मनीष ने बताया कि वह मूल रूप से जिला दौसा, तहसील महुआ, गांव झोपड़िया का निवासी है और उसके पास उस व्यक्ति का बायोडाटा भी मौजूद है, जिसका नाम इस्तेमाल किया गया। मनीष के मुताबिक उसने ये 10 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे, जिसकी ट्रांजैक्शन स्लिप भी उसके पास बतौर सबूत मौजूद है। लेकिन सपना के साथ उसके संबंध खराब होने के बाद राजेंद्र मीणा ने न तो उसकी नौकरी लगवाई, न ही उसके पैसे लौटाए। उल्टा जब भी वह पैसे मांगता तो राजेंद्र उसे धमकी देता और डराने की कोशिश करता। मनीष ने दावा किया कि राजेंद्र मीणा ने न सिर्फ उसे बल्कि और कई लोगों से रेलवे अन्य विभागों में नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी की है। मनीष ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है और कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वह कानूनी रास्ता अपनाए। ये नगर पालिका की जगह निकली थी उस समय, तो उस टाइम पे हम बीकानेर रहते थे, सपना और मैं दोनों ही। तो जैसे ही विवाद हुआ था, हमें झगड़ा होता था, तो मैंने राजेंद्र से बोला कि यार ऐसे ऐसे ये मतलब मेरे को बेरोजगार ठहराती है, इसके घर वाले भी ऐसे ही बोलते हैं। तो राजेंद्र ने मेरे से बोला कि तेरे को भी मैं नौकरी लगवा दूंगा और मतलब ये नगर पालिका की जगह आ ही रही है, इनमें तेरा वो फर्जी वो बनवा दूंगा। तो इसने नगर पालिका जो सर्टिफिकेट आता है वो भी मेरा फर्जी बनवाया था, तो फॉर्म भी भरवा दिया, तो लेकिन वो रद्द हो गई थी उस समय। तो उस समय मैंने 3 लाख रुपये दिए थे इसको। तो रद्द होने के बाद में फिर ये टेक्नीशियन की जगह आई, तो मैंने बोला मैं कि यार वो तो रद्द हो गई, तो पैसे वापस लौटा दे। तो इसने बोला कि टेक्नीशियन की जगह आ रही है, तेरा रेलवे में करा देता हूँ मैं टेक्नीशियन में। और इधर हमें ये विवाद चल ही रहा था, तो मैंने सोचा मैं कि लग जाएंगे तो शायद दोनों एक जगह रह जाएंगे। तो इसने जगह 3 लाख तो वो दिए थे और 5.5 लाख और कुछ ये ऐसे 9.5 लाख रुपये तो टोटल दिए थे इसको टेक्नीशियन के लिए लास्ट में। तो फिर इसने डमी लड़के से मेरा फॉर्म भी भरवाया था यहीं कोटा में ही। मेरे फॉर्म में दूसरे लड़के का फॉर्म भरवाया था एडिटिंग करवा के, तो 9.5 लाख रुपये दे दिए थे इसको। उसके बाद में ये जो जाँच चलती रही, इसी दौरान तो फिर इनको मतलब सस्पेंड कर दिया, तो उसका काम भी नहीं हो पाया। फिर टेक्नीशियन का मना कर दिया मेरे से। तो फिर मैंने बोला मैं कि जो टेक्नीशियन के पैसे हैं मेरे, इनको तो वापस दे मेरे को कोई काम नहीं कराना। वापस ले फिर वो जो मुकदमा वापस ले, मैंने वो किया नहीं। सपना का तो मैं नहीं लूँगा, मैं ये है कि तेरे ऊपर कोई मतलब कोई आँच नहीं आने दूँगा, तेरा नाम कहीं ले नहीं लिया, तो मेरे पैसे दे दे वापस। तो नहीं तेरे को पूरा लिख के भी देनी पड़ेगी और ये कंप्लेंट भी वापस लेनी पड़ेगी। और आप पैसे मांग के तो बिल्कुल इनकार फोन ही नहीं उठाता पहली बात तो। और यदि करने की कोशिश, पहले आए थे हम घर पे आए थे, इसके मकान पे आए थे कोटा में, बता यहाँ पे अबूतो घाट पे, पापा मम्मी दोनों आए थे पैसों के लिए। तो इनसे भी गाली गलौज करी थी, मैं तो आया नहीं था। और पैसे आपने कैसे ट्रांसफ़र किया था? मैंने 4 लाख को इसको 3 लाख को इसको फोन अकाउंट में डाले थे, 6.5 लाख रुपये। फिर ये टेक्नीशियन की जगह आई, फिर 1 लाख दोबारा डाले थे और फिर 4.5 लाख रुपये इसको कैश दिए थे मकान पे आके। सर मैं चेतराम बोल रहा हूँ, मनीष का पापा। ये जो हमने मनीष के जो टेक्नीशियन के रुपये दिए थे उसको राजेंद्र को, तो इसने पहले तो खेती में टेक्नीशियन में लगा दूंगा और उसके बाद में सर ये धीरे धीरे लपड़ा इसने ये सपना की जो शिकायत करी थी उन पैसे ने उधर उस साइड में लगा दिया, ना कहो वापस लो उस मुकदमा को, ये सपना को जो हमने शिकायत करी थी उसको वापस लो, जब वे पैसे न दूँ मैं उस पैसे ने उसके साथ क्यों जोड़ता है। ये मनीष के कहने टेक्नीशियन के लिए इन्होंने तो दे ना 9.5 लाख रुपया ने, उनकी भी मना कर दी सर हमसे। मैं और उसकी मम्मी आए थे मनीष की, तो फिर हमारे लपटा झुट्टी करी थी ने, हम आए थे अक्टूबर के महीना में आए हम, अक्टूबर में 25 अक्टूबर को आए थे हम यहाँ पे कोटा, मैं और मनीष की मम्मी। तो फिर हमसे राजेंद्र के भाई एक ऋषि नाम का, और जो वो आशा जो बर्खास्त करी है वो,
उनने हमारे गाड़ी का नोट करके हमने पैसे मांगे थे कि क्या है कि पैसे क्या है तुम्हारा, तुमने वो सपना की शिकायत करी, सपना की करेंगे सर हम, सपना हमारे डटी नहीं तो हम क्यों बख्शेंगे उसको तो हम ले लेंगे, कहने उसको वापस लो जब तुम्हारा पैसा दूंगा। तो 9.5 लाख रुपया वो हो रहे सर हमारे राजन। आपने पैसे का लेन देन कैसे किया था? हमने कुछ पैसे थे उसको अकाउंट में डाले थे, कुछ पैसे नगद उसके मकान पे दे के आए थे, राजेंद्र के मकान पे दिया था, हम आए थे दोनों ने भी और सपना के भी कुछ नगद पैसे दिए थे, हम दोनों आए थे। शुरू में एग्जाम लगी थी जब मनीष के लिए आपसे टोटल कितना पैसा लिया उन्होंने? मनीष से हम्म, मनीष 9.5 लाख रुपए लिए। पहले तो वो जो सफाई कर्मी की जो जगह निकली थी ना उसके लिए थे 3-4 लाख रुपया, तो फिर वो कैंसिल हो गई कि नहीं मैं उसमें लगवा दूंगा, उसमें टेक्नीशियन में उसकी जगह निकली। तो फिर कोई छोरा फोटो लेकर एडिटिंग करवा कर वो फॉर्म भी भरवा। पता है वो लड़का कौन है जिससे डमी जो करवाया था? वो लड़का शायद मैं तो उसका महुआ साइड का है, वो 2 जिले में आता है शायद। लड़कों के एग्जाम होता है। लड़का भी लड़कों के एग्ज़ाम देता है वो।